मोशन, हमने कल बात की थी इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में, हमने तीनों इक्वेशंस को आपको अच्छे से बताया था। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो हमें इक्वेशन पे जो काम करना है, कैसे जो ये ग्राफिकल मेथड से इसको हम आज सोल्व करेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में जो आपका ये बताइए, जो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी, जो मैंने यहाँ पे एक आपकी एक्स एक्सिस ड्रॉ की है और एक आपकी वाई एक्सिस ड्रॉ की है, मैंने जो काम स्टार्ट किया है वो आपका रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया, वो मैंने कोई ना कोई आपकी वेलोसिटी कुछ लेके चली हूं मैं, कहां से आपकी जो इनिशियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहां से मतलब मूव करना शुरू किया है ए पॉइंट से और गया कहां है आपका बी पॉइंट पे। तो फाइनल हम किसको मानेंगे, आपका इनिशियल को हमने बताया था कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से, और जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, आपकी वी से। तो दोनों वेलोसिटी हमने निकाल दी, दोनों वेलोसिटी हमने बताई, इसमें आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, आपकी u बनेगी, जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो कौन सी बनेगी, आपकी v बनेगी। अब बात करते हैं, स्लोप निकालना है, और स्लोप आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन कौन इंडिकेट करता है, आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई आपको वेलोसिटी का चेंज दिखाना है, किसके रिस्पेक्ट में दिखाना है, टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में, तो उसको कौन डिफाइन करेगा, एक्सेलरेशन डिफाइन करेगा। अब है ना, जो जो टर्म्स दी गई है एक एक टर्म पे बिल्कुल आप आराम से हम उस पे काम करते हैं। सबसे पहली बात, आपका जैसे इनिशियल क्या था, आपका इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी आपकी u है, ये कौन सी वेलोसिटी है आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है भाई। लेकिन हमें ये दिया गया है किसी स्लोप के ऊपर, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप निकालने के लिए हम करते क्या है, जो भी आपकी जैसे स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जो आपका, अब ये देखिए ये है ना स्लोप, ऐसे तो मतलब बनाया नहीं गया होगा, कोई ना कोई हाइट इसके लिए ली गई होगी, तो कितना ये उठाया गया, कहाँ से, आपके ग्राउंड लेवल से कितना उठाया गया है, ये आपका इतना उठाया गया भाई, कहाँ से, आपके इस ग्राउंड लेवल से, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट था वो कौन सा था, आपका ए। अब ए पॉइंट से इसकी जो हाइट ली गई है वो आपकी इतनी ली गई है। अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, अब हम इसको ऐसे बिल्कुल फ्री तो हम इसको नहीं छोड़ सकते, इस लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक हम इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम क्या नेमिंग डाल दी, जैसे हमने नेमिंग डाल दी इस पे आपकी ए बी, चलो इसको सी मान लिया, और इसको क्या हो जाएगा आपका डी पॉइंट। अब ये वाला काम तो हमने कर लिया, जो स्लोप हमने बनाया है, जैसे कोई भी आप स्लोप आप बनाएंगे तो ग्राउंड लेवल से हम ये कहेंगे ना भाई इतना हमने इतने एंगल पे उसको ऊपर उठा के आपका स्लोप बनाया है, तो ये वाला आपके इतने एंगल पे आपने बी पॉइंट को क्या किया है, ऊपर उठाया, और वो बी पॉइंट जो उठाया वो आपकी हाइट इतनी है, कितनी है आपकी, ये जो बीडी है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इसकी हाइट थी कितना आपने उसको राइज किया है, तो वो वाली चीज आपकी इससे रिप्रेजेंट होगी। और जो नीचे बेस जो आप इसके लिए लोगे वो बेस कौन सा बनेगा, एडी। अब हम क्या है कि इनिशियल वाला काम तो हमने फाइनल कर लिया है, लेकिन अब फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे इंडिकेट करें, फाइनल वेलोसिटी को भी हम इंडिकेट करेंगे किस लाइन से, कि भाई आपने इसको डॉटेड लाइन से इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर दिया और इसको नाम दे दिया कौन सा, डी, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ई। तो यहाँ तक की बात ग्राफ की जो थी ये यहाँ तक इतना ही था। आपको जो ग्राफ अगर अच्छे से क्लियर है तो उसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन पे। तो इक्वेशन पे हमें सबसे पहला काम जो करना है, स्लोप पे काम करना है। तो स्लोप क्या कहता है, आपका जितना भी मतलब आपने जो हाइट जो इसके अंदर ली है, तो हाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर, तो जो आपका परपेंडिकुलर, और नीचे जो आपका ग्राउंड को जो इंडिकेट करेगा वो कौन सा, आपका बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन स्लोप को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ए बी, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका ए बी, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा इसमें आपका बी डी, तो बी डी, बेस क्या बनेगा आपका ए डी, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर। हमने खाली स्लोप के बारे में ही कहा है कि जितना हमने उस स्लोप को ऊपर उठाया, कितना हमने उसको राइज किया, और कितना मतलब वो कहां तक वो आपका जाता है, कहां तक जाता है, डी पॉइंट तक जाता है, ठीक है भाई, हमने बात क्लियर कर ली। अब जो बी डी है,
BD के लिए हमने काम क्या करना है कि भाई हमें स्लोप की वैल्यू निकालनी है। स्लोप की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, BD के ऊपर भी काम करेंगे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमें क्या कहती है कि जो आपका डिफरेंस दिखाना है किसकी, इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के अंदर। ये तो जो BD वैल्यू है ये तो किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही अभी, क्योंकि यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, U, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस होगा वो कौन सा होगा, आपका v। तो हमें इस वेलोसिटी का चेंज तो दिखाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन तो हमें यही कहेगी कि भाई आपका क्या दिखाएगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन था, तो वेलोसिटीज, दोनों वेलोसिटीज का क्या दिखाना, आपको डिफरेंस दिखाना है। दोनों BD ने तो क्या रिप्रेजेंट किया, BD ने तो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया, आपका क्या v माइनस u, लेकिन v माइनस u आपका आएगा कैसे, तो हमें करना क्या पड़ेगा, BC में से जो कंप्लीट जो आपकी BC थी, क्योंकि ये तो आपका रिजल्ट खाली v माइनस u बचा, लेकिन ये v माइनस u आया कहां से, BC माइनस DC, तो ये आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया और नीचे क्या बचेगा आपका AD। तो ये आपका स्लोप की वैल्यू आ गई। स्लोप को इंडिकेट कौन कर रहा है, किसके लिए काम चल रहा है, आपका जो AB है वो किसको इंडिकेट कर रही है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BC वैल्यू कितनी है आपकी, v है, v माइनस u बाय t। अब आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बिल्कुल याद आ रही होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज दिखाया, किसके रिस्पेक्ट में दिखाया, टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में दिखाया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, AT इज इक्वल टू v माइनस u। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए कि भाई v की वैल्यू निकालिए, तो v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस AT। यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनती है वही है हमारी v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो ये आपका मेथड कैसे रिप्रेजेंट किया गया, हमने ग्राफिकल मेथड से निकाली है कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्या करना है कि एक्सेलरेशन आपकी निकलेगी कैसे, आपको दिखाना है वेलोसिटी का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, आपको टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में। तो आपका वेलोसिटी का चेंज तो दिखाना पड़ेगा, तो आपको ग्राफ के अंदर क्या कर देना है, एक स्लोप बना देना है, और स्लोप में आपने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अलग अलग उसके ऊपर इंडिकेट कर देनी है कि भाई वो रेस्ट से नहीं चला है, वो किसी पॉइंट U से चला और फाइनली कहाँ पहुंचा है, V पे पहुंचा है, V पे वो पहुंच गया। उसके लिए उसने कोई टाइम पीरियड भी लिया है, टाइम पीरियड भी आप इंडिकेट करेंगे कौन से एक्सिस पे, आपका x एक्सिस के ऊपर। फिर आपका जो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन बोलती है कि भाई वेलोसिटी का चेंज दिखाइए किसके रिस्पेक्ट में, दिखाइए टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में। तो जो आपका स्लोप है एक्सेलरेशन के लिए ही है, स्लोप जो आप निकाल रहे हैं, स्लोप किसको इंडिकेट करेगा, कोई कितनी हाइट पे आपने उसको उठाया और कितना नीचे आपका जो बेस काम कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यूज के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, BD जो आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और जो बेस है वो कितना बनेगा आपका AD। तो वो वैल्यू हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की। लेकिन जो BD था, जो परपेंडिकुलर था, वो तो आपका ना तो U बना ना V बना, वो तो क्या बना है, दोनों का डिफरेंस बना है। तो वही वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे v माइनस u, और जो AD वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, T की। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो फाइनल वेलोसिटी है वो इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के। और ये इक्वेशन हम अप्लाई किस पे करते हैं, जब हमारे पास वेलोसिटी के क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, ना तो डिस्टेंस का कोई डिस्कशन होगा उसमें, और ना ही आपका जैसे एक्सेलरेशन जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन वैल्यू जो रहेगी वो आपकी बिल्कुल रहेगी टाइम पीरियड का है। टाइम पीरियड जो आपका चेंज किसी क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगा और किसी क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं भी होगा, तो उनमें क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपको उन इक्वेशंस को उस क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ तक की क्लास आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ के लिए थी। आगे कंटिन्यू करेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।